हम लोग जानने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट हम लोगों को क्यों करनी चाहिए। बड़े-बड़े लोग जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। तो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट करने का 2 कारण है ख़ास करके। पहला कारण ये है कि हमको हाई रिटर्न चाहिए, पैसे का हाई रिटर्न चाहिए। और दूसरा कारण है कि महँगाइयों से बचने के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो यही जानेंगे इस वीडियो। तो पहला है बेहतर रिटर्न के लिए। कि हमको बेहतर रिटर्न मिले, मेरा पैसा से पैसा बढ़े, कंपाउंडिंग करे, तो ये जानेंगे। बेहतर रिटर्न कैसे मिलेगा? जैसे कि हम लोग इन्वेस्ट करें किसी स्टॉक में, किसी म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो वो पैसा ग्रो करेगा, पैसा पैसा मेरा काम पे लगेगा। जैसे इन्वेस्ट करेंगे ना किसी स्टॉक में, कंपनी में, म्यूचुअल फंड में, तो मेरा पैसा इधर काम करेगा, इधर काम कर रहा हूँ, इधर मेरा पैसा भी काम करेगा, मेरा पैसा का पैसा होता जाएगा। कुछ भी नहीं, बस एक बार इन्वेस्ट कर दिए और पैसा का पैसा होता जाएगा, इन्वेस्ट कर दिए तो। हाँ, तो यही है, मैं अपने पैसे को काम पे लगाता हूँ। ये बड़े-बड़े लोग जो होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, जो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं, इसलिए वो बड़े इतना हो जाते हैं, ठीक है? और दूसरा कारण है महँगाई से बचने के लिए, ठीक है? एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लो 2024 में मैं 100 का नोट रख देता हूँ कहीं छुपाकर, ठीक है? और इसे निकालूँगा 2025 में, ठीक है? अब मान लो ये बिस्कुट का पैकेट मिल रहा है ₹100 में, ठीक है? अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं इसे आज नहीं लूँगा, इससे लूँगा 2025 में लूँगा, ठीक है? अब मैं ₹100 रख दिया हूँ इसे कहीं पे छुपाकर, ये दोनों चीज़ मैं 2025 में करूँगा, ठीक है? तो मान लो 2025 आ गया, ठीक है? 2025 आ गया, तो 2025 में ₹100 निकालते हैं और जाते हैं बिस्कुट लाने, ठीक है? तो बिस्कुट का दाम बढ़कर ₹105 हो गया। तो उस हिसाब से मान लो कि मेरा ₹100 का वैल्यू न रहकर मेरा ₹95 हो गया, क्योंकि मेरा ₹5 बिस्कुट महँगाई बढ़ गया। तो मैं उस ₹100 को ₹100 नहीं बोलूँगा, उसको ₹95 बोलूँगा, क्योंकि ₹100 का चीज़ मैं ₹105 में खरीदने वाला हूँ। तो मेरे पास ₹100 है, तो ₹5 कम गया, तो यही है। तो यही पैसा कमेगा, महँगाई बढ़ता जाएगा, आपका पैसा कोई कुछ भी नहीं, पैसा आराम से रखा रहेगा, तो वो पैसा का वैल्यू कमेगा। इसीलिए इसी कारण से हमको इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे, मान लो कि आप 20,000 के महीना कमाते हो, ठीक है? 20,000 के महीना कमाने जाओगे, ठीक है? तो रूम भाड़े, खाने-पीने 5,000 चला जाएगा, ठीक है? बचेगा 15,000 बचेगा, घर पे भेजोगे, क्या करोगे? घर बनाओगे, कुछ डॉक्टरों की कुछ बीमारियाँ-वामारियाँ, ऐसे तबीयत खराब हो गया, उसका हो गया, घर का खाने-पीने का, ऐसे में चला जाएगा, ठीक है? बट उसमें से कुछ बचाकर इन्वेस्ट करोगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम में वो पैसा कंपाउंडिंग होकर होकर लाखों में, करोड़ों में हो जाएगा। तो इससे जैसे कि आप कुछ 20,000 कमाते हो, तो 1-2,000 आप निकाल कर इन्वेस्ट करते हो, तो इससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आप उस पैसा को निकाल के कुछ बड़ा काम कर सकते हो, जैसे कि घर बना सकते हो, अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो। तो इन्वेस्ट इसलिए किया जाता है। म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में बहुत सी चीज़ है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर ये सब नहीं जानते हैं इस सब के बारे में, तो आप फिर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप गाँव देहात में होता है ना कि जो उस पैसे को ब्याज पर लगाने का, ब्याज पे, इंटरेस्ट पे, तो उसको आप लगा सकते हो। जो अच्छे आदमी होते हैं, जो लगता है कि हाँ, ये पैसे दे देंगे, तो उनको दे सकते हो। गाँव में चलता है ₹2 ₹3 तो ऐसे चलता है, तो ऐसे कर सकते हो। तो इसी यही पैसा पैसा आप भी काम करोगे, आपका पैसा भी काम करेगा। तो महँगाई से बच जाएँगे आप। महँगाई से ही बचोगे, आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। तो यही इन्वेस्ट है। इसीलिए इन्वेस्ट करना चाहिए, इसीलिए आप अमीर बनोगे। नहीं तो आप 50,000 के महीना भी कमाओगे, फिर भी आप मिडल क्लास के ही क्लास से हो जाओगे। उसी जो 50,000 के महीना कमाते हैं, वो मिडल क्लास नहीं होते हैं, वो मिडल क्लास से लो क्लास के होते हैं।